जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में स्थित है। दोस्तों, मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत में बैंकों का बैंक पूछा गया है, किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों, राज्यपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? दोस्तों, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि लोकसभा के सदस्य करता है। दोस्तों, लोकसभा के सदस्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 30 वर्ष होता है। दोस्तों, 30 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। दोस्तों, डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति के पास है। दोस्तों, राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? दोस्तों, सैडलर आयोग का संबंध पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षा से। दोस्तों, शिक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक है। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिंगली वेंकैया ने तैयार किए थे। दोस्तों, पिंगली वेंकैया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो, यानी कि दोस्तों बैक टू वेद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयानंद सरस्वती ने दिए थे। दोस्तों, दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान का निर्माता किसने किया था? दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण जो है किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों संविधान सभा ने किया था। दोस्तों, संविधान सभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंग्लैंड से प्रभावित है। दोस्तों, इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है दोस्तों। राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्योतिबा फुले हैं दोस्तों। ज्योतिबा फुले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय हीरा संसाधन केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरत में स्थित है दोस्तों। सूरत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। दोस्तों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों भील विद्रोह घटित हुई थी दोस्तों। भील विद्रोह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था दोस्तों। मुबारक शाह खिलजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। दोस्तों गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रॉलेट एक्ट को कहा था दोस्तों। रॉलेट एक्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है। दोस्तों तुगलकनामा के रचनाकार कौन है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अमीर खुसरो है दोस्तों। अमीर खुसरो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंध में स्थित है दोस्तों। सिंध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मोहम्मद गौरी को माना जाता है दोस्तों। मोहम्मद गौरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्वामित्र ने की थी दोस्तों। गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी, तो विश्वामित्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंगेल राजपूतों ने किए थे दोस्तों। चंगेल राजपूत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारनाथ में दिए थे दोस्तों। सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो का किसने कहा था। दोस्तों जियो और जीने दो का नारा यानी किसने दिया था, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी महावीर स्वामी ने दिए थे दोस्तों। महावीर स्वामी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 में हुआ था दोस्तों। 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने की थी दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों भाखड़ा नागल बांध पूछा गया है किस नदी पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों। सतलज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 206 हड्डियां होती हैं दोस्तों। 206 हड्डियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। दोस्तों संतरे में कौन सा विटामिन जो है सबसे अधिक होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी अधिक होता है दोस्तों। विटामिन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहब फुल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1969 में हुई थी दोस्तों। 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है दोस्तों। लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रमा है दोस्तों। चंद्रमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल में स्थित है दोस्तों। नेपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 5 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई में स्थित है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छपेली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमाचल प्रदेश से है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिकर्णिका नाम था दोस्तों। मणिकर्णिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे दोस्तों। कपास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोलो है दोस्तों। पोलो खेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोलकाता थी दोस्तों। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों 1911 में चेंज हुआ था, तो 1911 भी आपका बिल्कुल राइट आंसर ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई है दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी जो है मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों गोमती नदी के किनारे बसा है दोस्तों। गोमती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जलेबी है दोस्तों। जलेबी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेसबॉल है दोस्तों। बेसबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमृतसर में स्थित है दोस्तों। अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों अजमेर में स्थित है दोस्तों। अजमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है? दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों। मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैरन द्वीप पे स्थित है दोस्तों। बैरन द्वीप यानी कि अंडमान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसको ब्लू सिटी यानी कि नीला शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जोधपुर प्रसिद्ध है। दोस्तों जोधपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है? दोस्तों किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ईव का नाम सबसे छोटा है। दोस्तों ईव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? दोस्तों भारत में सबसे पहले रेलवे स्टेशन कहाँ बना था पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता में बना था। दोस्तों और वहीं पे पूछा होता है भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन यानी रेलवे कहाँ पे चला था, तो मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता, जो कि मुंबई से थाने के बीच चला था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किस देश में के पास है? दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमेरिका के पास है। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश एक भी नदी नहीं होने के बावजूद भी दुनिया का सबसे अमीर देशों में गिना जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे एक भी नदी नहीं होने के बावजूद भी दुनिया का सबसे अमीर देशों में गिना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कतर है। दोस्तों कतर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था और उसमें कोई भी डिजाइन नहीं था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि लीबिया का। तो दोस्तों लीबिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि नॉर्वे में स्थित है। दोस्तों नॉर्वे देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ऐसा है जहाँ एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आइसलैंड पे नहीं पाया जाता। दोस्तों आइसलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाराणसी है। दोस्तों वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी? दोस्तों विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुमेरियन थी। दोस्तों सुमेरियन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जो कि पूरी तरह से जंगलों से घिरा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सूरीनाम है। दोस्तों सूरीनाम देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वीनस ऑफ होलेफेल्स है। दोस्तों वीनस ऑफ होलेफेल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चेंगपट्टू है। दोस्तों चेंगलपट्टू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता में शुरू हुई थी। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? दोस्तों भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गगनयान होगा। दोस्तों गगनयान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला स्मार्ट सिटी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गिफ्ट सिटी था। दोस्तों गिफ्ट सिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटन किस राज्य में आते हैं? दोस्तों पूछा गया भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटन किस राज्य में आते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तमिलनाडु में आते हैं। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा,
किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज जो है आकार में चौकोर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्विट्जरलैंड का। दोस्तों स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 80 क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो ये 80 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।